बंगाल के जलपाईगुड़ी में हादसे का शिकार हुई बीकानेर एक्सप्रेस, 7 लोगों की मौत की पुष्टि, करीब 45 लोग जख्मी। राजस्थान के बीकानेर से गुवाहाटी जा रही थी ट्रेन, जलपाईगुड़ी के करीब 12 बोगियां पटरी से उतरी, घटनास्थल पर रवाना किए गए आला अधिकारी। हादसे के वक्त ट्रेन में मौजूद थे 1053 मुसाफिर, बीकानेर से रवाना हुए थे 177 लोग। रेलवे ने दिए हादसे के उच्च स्तरीय जांच के आदेश, आज रात जलपाईगुड़ी रवाना हो रहे हैं रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव। दुर्घटना है ये, रेस्क्यू पे फोकस है, टोटली रिलीफ रेस्क्यू पे ऑलरेडी मेडिकल टीम पहुंच चुकी है। मैं कल सुबह पहुंचा हूं साइट पे। रेल हादसे को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने ममता बनर्जी से की बात, कोरोना पर मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक के दौरान दी जानकारी। जलपाईगुड़ी में युद्ध स्तर पर चलाया जा रहा है रेस्क्यू ऑपरेशन, बुलाई गई एनडीआरएफ की टीम। देश में कोरोना की तेज रफ्तार, 24 घंटे में सामने आए 2,47,000 से ज्यादा नए मरीज, 481 लोगों की मौत। मुख्यमंत्री के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक, कोरोना के हालात को लेकर माथापच्ची। मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में पीएम मोदी ने वैक्सीनेशन बढ़ाने पर दिया जोर, बोले करीब 92% लोगों को लग चुका है पहला डोज। 100% टीकाकरण के लिए हर घर दस्तक अभियान को हमें और तेज करना है। मुंबई में पिछले 24 घंटे में सामने आए कोरोना के 13,702 नए मरीज, 21% हुआ संक्रमण दर। दिल्ली में फुल स्पीड में कोरोना, 24 घंटे में सामने आए 28,867 नए मामले, एक दिन में 31 लोगों की मौत। दिल्ली सरकार ने लोगों को दिलाया भरोसा, कहा मामले बढ़ रहे हैं लेकिन नहीं बढ़ रही अस्पतालों में मरीजों की संख्या। हॉस्पिटल एडमिशन पिछले 4-5 दिन से अब जितने एडमिशन रोज होते हैं लगभग उतने ही हो रहे हैं। भाई जैसे 20,000 केस आए थे और 27,000 आए तो एकदम से एडमिशन बढ़ने थे, एडमिशन नहीं बढ़ रहे हैं। दिल्ली से सटे इलाकों में भी कोरोना का संक्रमण तेज, नोएडा में 10,717 एक्टिव मरीज, गाजियाबाद में 9,000 के पार पहुंचा आंकड़ा। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 14,765 नए मामले, एक दिन में 6 लोगों की मौत। गुजरात में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 11,176 नए मरीज, एक दिन में 5 लोगों की मौत। अहमदाबाद में 3,673 केस। पीजीआई रोहतक बना कोरोना का हॉटस्पॉट, एक हफ्ते में 230 हेल्थ वर्कर्स पॉजिटिव, 86 डॉक्टरों के साथ 103 एमबीबीएस छात्रों में भी संक्रमण। कोरोना की वजह से बोधगया महाबोधि मंदिर बंद, बाहर से ही पूजा कर रहे हैं श्रद्धालु। यूपी में तेज हुई चुनावी सियासत, एसपी आरएलडी ने जारी की 20 सीटों की पहली लिस्ट, राष्ट्रीय लोकदल को 19, समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों के नाम 10 टिकट। समर्थकों के साथ अखिलेश यादव से मिले स्वामी प्रसाद मौर्य, आज कर सकते हैं समाजवादी पार्टी में शामिल होने का ऐलान। सार्वजनिक घोषणा के बाद जो सुनामी लखनऊ से चलेगी, उस सुनामी में भारतीय जनता पार्टी के परखचे उड़ जाएंगे। यूपी बीजेपी में जारी है भागम भाग, धर्म सिंह सैनी ने मंत्री पद छोड़ते ही पार्टी को भी कहा बाय बाय। बीजेपी छोड़ने के बाद अखिलेश यादव से मिले धर्म सिंह सैनी, कहा सत्तारूढ़ पार्टी ने नहीं किया पिछड़ों और दलितों का सम्मान। सुनवा है उसमें किसी की बात नहीं सुनी गई, यहाँ तक के जनप्रतिनिधियों की और संगठन के पदाधिकारियों की भी नहीं सुनी गई। बीजेपी के 2 और विधायकों मुकेश वर्मा और विनय शाक्य ने भी छोड़ी पार्टी, समाजवादी पार्टी में जाने के कयास। अवतार सिंह भंडारा ने भी बीजेपी को कहा गुड बाय, आरएलडी का थामा हाथ, जेवर से मिला टिकट। बीजेपी के सहयोगी अपना दल के भी 2 विधायकों ने दिया झटका, आरके वर्मा और चौधरी अमर सिंह ने छोड़ी पार्टी। बीजेपी आज जारी कर सकती है उम्मीदवारों की पहली सूची, सूत्रों के मुताबिक दिल्ली में कल मैराथन बैठक में 113 सीटों के उम्मीदवारों के नाम फाइनल। सूत्रों के मुताबिक 94 नामों पर लगी मोहर, जेपी नड्डा लेंगे 19 पर फैसला। अयोध्या से चुनाव लड़ सकते हैं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, सूत्रों के मुताबिक बीजेपी चुनाव समिति ने लगाई मोहर। यहाँ पर दीपोत्सव बड़ा भारी मनाया जाता है, तो ये काम योगी जी ने किए हैं, अच्छे काम किए हैं, उनका यहाँ स्वागत होगा, भव्य स्वागत होगा अगर वो यहाँ से आते हैं। योगी के नाम पर कयासों के बाद अयोध्या में जश्न, संतों ने लड्डू बांटकर खुशी का किया इजहार। यूपी चुनाव के लिए कांग्रेस की पहली लिस्ट जारी, प्रियंका गांधी ने कहा संघर्षशील उम्मीदवारों को मौका। किया है कि संघर्षशील
और ऐसे प्रत्याशी हों जो एक नई राजनीति का पहल करें पूरे प्रदेश में। कांग्रेस के 125 उम्मीदवारों की लिस्ट में 50 महिलाएं। सलमान खुर्शीद की पत्नी लुइस खुर्शीद सदफ जाफर को भी मिला टिकट। पंजाब के दौरे पर है दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल। कहा, पहली बार जनता तय करेगी सीएम उम्मीदवार का नाम। पहली बार आम आदमी पार्टी जनता से पूछ रही है कि भाई अब सरकार बनने जा रही है, हम नहीं तय करेंगे, आप तय करो कि सीएम चेहरा कौन होना चाहिए। राकेश टिकैत से मिलने मुजफ्फरनगर पहुंचे शिवसेना के नेता संजय राउत। ढोल नगाड़ों के साथ हुआ स्वागत। हरिद्वार में हिरासत में लिए गए स्वामी यति नरसिंहानंद और वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र त्यागी। धर्म संसद में भड़काऊ भाषण देने को लेकर हो रही है पूछताछ। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी। एनकाउंटर में जैश का एक आतंकवादी ढेर। पाकिस्तान का रहने वाला था। कुलगांव में मारा गया आतंकवादी बाबर भाई 2018 से घाटी में था एक्टिव। कुलगांव एनकाउंटर में एक जवान शहीद, 3 सुरक्षाकर्मी और 2 नागरिक घायल। इस साल अब तक कश्मीर घाटी में 8 एनकाउंटर। सुरक्षा बलों ने 14 आतंकियों को किया ढेर। अमृतसर में एक घर पर ईंट पत्थरों से हमला। आपसी रंजिश के वारदात को दिया अंजाम। घटना सीसीटीवी में कैद। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में आपस में भिड़ी 5 गाड़ियां, 1 की मौत, 2 दर्जन लोग घायल। हरियाणा के फतेहाबाद में घर के बाहर बुलेट के पटाखे बजाने से मना करने पर युवक को गोली मारी। सामने आई झगड़े की सीसीटीवी फुटेज। राजस्थान के कोटा में चाइनीज मांझा जब्त करने गई निगम की टीम पर पथराव। जान बचाकर भागे कर्मचारी। भरतपुर में दुष्कर्म के मामलों को लेकर बढ़ा बवाल। बीजेपी महिला मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने पुलिस महानिदेशक को भेंट की चूड़ियां। आसनसोल में 2 भाइयों ने की खुदकुशी। बहन ने भी की जान देने की कोशिश, हालत गंभीर। पश्चिम बंगाल के पूर्व वर्धमान में खाद्य सामग्री का गोदाम में भीषण आग। ज्यादा नुकसान की खबर नहीं। कोलकाता एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने जब्त किया 1.5 किलो से ज्यादा सोना। दुबई से आए यात्री के जीन्स की पॉकेट में बरामद। महाराष्ट्र के डोंबिवली में लॉकडाउन में बेरोजगार होकर बाइक चोर बन गया फैशन डिजाइनर। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बेची 4 बाइक। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में 2 गुटों में मारपीट। जमकर चले लाठी डंडे। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। केपटाउन टेस्ट के तीसरे दिन का खेल खत्म। 198 रन के टारगेट का पीछा करते हुए साउथ अफ्रीका ने खेल खत्म होने तक 2 विकेट गंवाकर 101 रन बना। भारत की तरफ से 100 रनों पर नाबाद रहे ऋषभ पंत। साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहला और टेस्ट करियर का चौथा शतक। टेस्ट के तीसरे दिन खराब रही टीम इंडिया की शुरुआत। 9 रन बनाकर आउट हुए चेतेश्वर पुजारा। अजिंक्य रहाणे भी 1 रन बनाकर पवेलियन लौटे। इंडियन ओपन बैडमिंटन में बड़ा उलटफेर। 20 साल की मालविका ने साइना नेहवाल को हराया। 34 मिनट में जीती नागपुर की खिलाड़ी। इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में किदाम्बी श्रीकांत समेत 7 प्लेयर कोरोना संक्रमित। प्रतियोगिता से नाम लिया वापस। उत्तराखंड में बर्फबारी के बाद गुलजार हुए ट्रैक। जमा होने लगी सैलानियों की भीड़। दिल्ली में जारी है सर्दी का सितम। कड़ाके की ठंड के साथ कोहरे का अटैक। उत्तराखंड के पहाड़ों पर भारी बर्फबारी के बाद मैदानी इलाकों में कड़ाके की ठंड। हरिद्वार में शीतलहर का सितम। ओडिशा के कालाहांडी में बरसे ओले। चारों तरफ बिछी सफेदी। दिल्ली समेत पंजाब और हरियाणा में मनाया जा रहा है लोहड़ी का त्योहार। कोरोना प्रोटोकॉल का ध्यान रखते हुए शामिल हुए लोग। अमृतसर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मनाया लोहड़ी का त्योहार। पार्टी के महासचिव चरण चुग रहे मौजूद। मकर संक्रांति से पहले गंगा सागर मेले में जमा हुए श्रद्धालुओं का हुजूम। कपिल मुनि मंदिर में पूजा पाठ। प्रयागराज में आज से माघ मेले की शुरुआत। अव्यवस्था को लेकर साधु संतों में दिखी नाराजगी। गोरखनाथ मंदिर में मकर संक्रांति की तैयारी। 15 जनवरी को खिचड़ी का भोग चढ़ाएंगे सीएम योगी। यूपी में मकर संक्रांति के त्योहार पर चढ़ा सियासी रंग। अखिलेश यादव और योगी की फोटो वाली पतंगों की धूम। गुजरात के राजकोट में मकर संक्रांति को लेकर पतंगों की धूम। नजर आ रहे हैं पीएम मोदी, विराट, अनुष्का और वैक्सीनेशन वाले पतंग। गुजरात के नर्मदा में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर लेजर शो। रंग बिरंगी पतंगों का मेला। मकर संक्रांति पर सूरत के पतंग बाजार में भारी भीड़। खरीदारों के चक्कर में लोग वहां पर लगा रहे हैं भीड़। करतारपुर कॉरिडोर से सामने आई भावुक करने वाली तस्वीर। 74 साल बाद मिले 2 भाई बंटवारे के दौरान हुए थे अलग। पाकिस्तान में रहते हैं छोटे भाई। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में प्रवासी पक्षियों का मेला। दिखाई दे रहे हैं 60 प्रजाति के करीब 4500 परिंदे।
लगातार चौथे दिन बाजार में तेजी, 85 अंकों की बढ़ोतरी के साथ 61,235 पर बंद हुआ सेंसेक्स। निफ्टी में 45 पॉइंट की बढ़त। HUL ने साबुन और डिटर्जेंट की कीमतों में 20% तक बढ़ोतरी की। सर्फ एक्सेल बार, पियर्स, लाइफबॉय साबुन के दाम भी बढ़े। वर्क फ्रॉम होम में फर्नीचर, बिजली पर अतिरिक्त खर्च बढ़ने से नौकरी पेशा लोगों को बजट में मिल सकती है राहत। 1 लाख हो सकता है स्टैंडर्ड डिडक्शन। बजट में इंपोर्ट ड्यूटी में इजाफा कर सकती है सरकार। स्मार्टफोन समेत इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल गुड्स जैसे 50 आइटम्स हो सकते हैं महंगे। जापान में मैकडॉनल्ड्स को आलू की कमी के बाद ऑस्ट्रेलिया में KFC के सामने आई चिकन की कमी। कोरोना में सप्लाई चेन में ब्रेक। NSG के डायरेक्टर को मिला स्वामी विवेकानंद आइकॉन अवार्ड। वेद एजुकेशन सोसाइटी के साथ मिलकर सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन की तैयारी। वेदांता एल्युमिनियम बना 2021 में रिन्यूएबल एनर्जी का सबसे बड़ा औद्योगिक उपभोक्ता। झारखुड़ा के स्मेल्टर के लिए खरीदी 2 अरब रिन्यूएबल एनर्जी यूनिट्स। दुनिया में लगातार बढ़ रहा है कोरोना का ग्राफ। पिछले 24 घंटे में सामने आए 31,45,000 नए मरीज। एक दिन में 8,000 से ज्यादा की मौत। नए संक्रमितों के मामलों में 8,14,000 मरीजों के साथ टॉप पर है अमेरिका। 3,61,000 मामलों के साथ दूसरे नंबर पर फ्रांस। अमेरिका में कोरोना ने एक बार फिर से मचाया हड़कंप। कई राज्यों में स्कूल बंद, फिर शुरू हुई ऑनलाइन क्लासेस। वेनेजुएला में गैस पाइपलाइन में जोरदार विस्फोट, मीलों दूर तक सुनी गई धमाके की आवाज। ब्लास्ट के बाद भीषण आग। इक्वाडोर के इसाबेल द्वीप पर फटे ज्वालामुखी ने धारण किया विकराल रूप। 15 किलोमीटर दूर तक फैला लावा। ब्राजील के मिनास जेरास में मूसलाधार बारिश से बढ़ी तबाही, 24 लोगों की मौत। बाढ़ के पानी में डूबे सैकड़ों घर। न्यूयॉर्क पहुंची मिस यूनिवर्स हरना सिंधु। अंपायर स्टेट बिल्डिंग में करवाया फोटोशूट। आने वाली 2 फिल्मों की दी जानकारी। बर्लिन फिल्म फेस्टिवल के नए तारीखों का ऐलान। वैक्सीन की डोज ले चुके लोगों को ही मिलेगी एंट्री।